एंड वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। एक बार फिर आप जुड़ गए हैं अपने शिवांश सर के साथ। आज हम फिज़िक्स के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 और आज का हमारा टॉपिक है फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शीट कंसीडर कर लेंगे। यहाँ एक हमने थिन शीट कंसीडर कर ली है जिसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्जेस हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हैं जिनमें यहाँ आप एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ चार्जेस बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए अब हमारे को देखना होगा कि ऐसा सरफेस जो इस शीट ऑफ चार्जेस के अंदर से ज़्यादा एरिया कवर कर सके। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा रही होगी। कैसे जा रही होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये देखिए, ये शीट ऑफ चार्जेस कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा हाथ है यहाँ देखेंगे, और यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। ये प्लेन शीट ऑफ चार्जेस है। अब हमारे को यहाँ से इसका ये इनफाइनाइट लॉन्ग बहुत लंबी शीट ऑफ चार्जेस है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ इसे समझना पड़ेगा। देखेंगे इसे, इनफाइनाइट शीट है, बहुत लंबी थिन शीट है जिसके अंदर चार्जेस हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है। जैसे मेरा हाथ है, इस पोजीशन पे शीट है, इसमें से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, इधर जा रही है। कैसे जाएगी बेटा, इधर बना दीजिए, इधर जाएगी। कंसीडर करेंगे ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऐसे जा रही है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमने यहाँ एक शीट ले ली है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे को गॉसियन सरफेस बनाना है। कैसे बनाएंगे गॉसियन सरफेस, देखेंगे। अब इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, उसको तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, जिसके एंड्स हमारे को नहीं पता, इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस शीट का मैक्सिमम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। अब थिन शीट है, यहाँ से ऐसे एक सिलेंड्रिकल एरिया निकालेंगे। सिलेंड्रिकल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस। ये यहाँ से हमने एक ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। ये हमने यहाँ से एक ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसे। ये ऐसे एक शीट है, इसमें से आपने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। ये क्या चल रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, एक सिलेंड्रिकल, एक पाइप, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, उस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब क्या करना है हमारे को इसे गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनके सरफेस से कौन कौन से इनके डायरेक्शनल वेक्टर हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे कैसे होंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए इधर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एन कैप। इधर सरफेस का जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो इधर जा रहा होगा। सिमिलरली इस साइड देखेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इधर क्या आ जाएगा, एन कैप। एंगल क्या होगा इनके बीच में, 0 डिग्री का होगा। यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं ये सर्कुलर एरिया, यहाँ पे भी सर्कुलर एरिया कंसीडर कर लेते हैं। ये कर लिया कंसीडर हमने, ये कर लिया सर्कुलर एरिया कंसीडर। दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ, ये भी हमने क्या कर लिया, यहाँ एक सर्कुलर एरिया कंसीडर कर लिया। इसके अलोंग, अब इसके अलोंग कहाँ होगा, ऐसे एन कैप। ई इधर चल रही है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का।
इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है E यहाँ पे। तो इसके और इसके बीच में देखेंगे, इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के और सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके बीच में डायरेक्शन जो बता रहा है नॉर्मली सरफेस के, कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, लिखेंगे आप, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, है ना, through which the infinite, जिसमें से आपकी क्या हो रही है? through which infinite plane sheet of charges is passing through, जिसमें से वो पास कर रही है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे जिसमें से इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है चार्जेस की वो पास कर रही है, मूव कर रही है। चलिए पढ़ते हैं आगे। हमें क्या पता है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है? ये शीट है। आपको क्या बताया था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था। तो यहाँ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वहाँ पे क्या था? वहाँ था आपका dq/dl। क्या था? dq/dl था। यहाँ क्या हो जाएगा? dq/da, एरिया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ पे q/a, q/a। a क्या होगा यहाँ पे? इसका एरिया। अगर आपको याद हो पिछली डेरिवेशन में हमने करा था लैम्डा इजिकल्स टू q/l करा था, q/l करा था। यहाँ क्या हो जाएगा? dq/ अगर स्मॉल निकालेंगे, स्मॉल चार्ज डेंसिटी, तो dq/da हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो जाती है? q/a कंप्लीट अगर हम निकालेंगे तो, ठीक है, कंप्लीट निकालेंगे तो यहाँ से हमारी चार्ज की वैल्यू जाती है q इजिकल्स टू कितना हो जाती है यहाँ पे? सिग्मा a। क्या हो जाती है? q इजिकल्स टू सिग्मा a। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली q इजिकल्स टू सिग्मा a। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमने क्या निकाला था? ये वैल्यू निकाली थी q इजिकल्स टू सिग्मा a। सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमने निकाला कि q इजिकल्स टू सिग्मा a। चलिए अब हमने क्या करा कि ये जो हमारा सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। कितना कंसीडर कर लिया हमने? वी टेक अ सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया A, है ना, गॉसियन सरफेस is a cylindrical surface या आपने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया whose क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। और लेंथ हमने कंसीडर कर ली यहाँ पे 2r एंड लेंथ कितनी कंसीडर कर ली हमने? 2r। अब अगर ये 2r लेंथ है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई शीट तक की r, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? r। कंसीडर कर ली हमने 2r लेंथ कंसीडर कर ली हमने यहाँ पे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। लेंथ हमने गॉसियन सरफेस की क्या मान ली? 2r मान लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लिया? a मान लिया हमने। चलिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस
थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है? सबको पता है क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है आपकी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? होल इंटीग्रेशन सरफेस का E डॉट डी एस, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारी गॉस थ्योरम कहती है। चलिए, गॉस थ्योरम तो हमने देख ली क्या कहती है। यहाँ आगे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो होगी वो किसकी वजह से होगी? अगेन यहाँ पे हम 3 पार्ट कंसीडर कर लेंगे, ए बी एंड सी। तो इसे मान लेंगे यहाँ ए, इसे मान लेंगे यहाँ बी, और इस पार्ट को मान लेंगे सी। तो क्या होगी यहाँ पे? होल इंटीग्रेशन ए की वजह से ई डॉट डी एस प्लस होल इंटीग्रेशन बी की वजह से ई डॉट डी एस प्लस होल इंटीग्रेशन सी की वजह से ई डॉट डी एस। हमारे को पता है कि ई डॉट डी एस क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। तो होल इंटीग्रेशन ए क्या आएगा यहाँ? ई डी एस कॉस, अब देखेंगे ए में, देखेंगे दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 0 डिग्री का है। तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पे कंसीडर करेंगे, प्लस ई बी में देखेंगे इधर, यहाँ पे भी क्या है? दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो होल इंटीग्रेशन बी का लिख देंगे यहाँ पे ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस होल इंटीग्रेशन सी का। अब ये देखेंगे सी है तो इसका क्या होगा आपका? ये नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 90, ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा ये आपका। अब देखेंगे कॉस 90, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ऑफ बी। कॉस 0 पे 1 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू इसकी। चलिए, हमारा तो टोटल फ्लक्स जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? ए और बी की वजह से आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ए और बी की वजह से आएगा यहाँ पे। तो फाई ई को मैं लिख दूंगा यहाँ पे फाई ई। अब इसका सरफेस एरिया ए, इसका सरफेस एरिया ए, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे अब कंसीडर करेंगे हम ई ए और ई बी कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो इसकी जगह क्या आएगा? अब इसका टोटल सरफेस एरिया का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल डी एस सरफेस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस ई, और टोटल इंटीग्रेशन किसका? डी एस का। यहाँ ए था, यहाँ पे बी के सरफेस के लिए था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं उनका सरफेस एरिया कितना आ गया? ए आ गया। तो ई ए प्लस ई ए क्या है? एरिया है यहाँ पे। फाई ई की वैल्यू आ गई आपकी ई ए प्लस ई ए। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, है ना। फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ई ए प्लस ई ए, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। चलिए, यहाँ तक हम सभी ने कर लिया होगा, आप भी कर लीजिए साथ के साथ, यहाँ पे साथ के साथ कर लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सेम हैं, सेम ही यहाँ पे इनके क्या होंगे? एरिया होंगे। तो फाई ई किसकी वजह से होंगे? यहाँ पे 2 ई ए। फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 2 ई ए के हो जाएगा, यानी कि जो टोटल आपका फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ई ए।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ देख लेंगे आप, अभी हमने रिलेशन निकाला था Q इजिकल्स टू क्या होता है, सिग्मा ए, Q इजिकल्स टू सिग्मा ए। तो यहाँ देखेंगे फाई ई किसके इक्वल है, यहाँ पे देखेंगे, इसे कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे कंसीडर कर लेंगे सेकंड इक्वेशन, और ये जो आई है आपकी इसे क्या कंसीडर कर लेंगे हम, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन टू फ्लक्स किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देख लीजिए एक बार पूरा कंप्लीटली देख लीजिए। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे आगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, यहीं कर देंगे इसके अंदर, इधर विजिबल होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ए। तो यहाँ से यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, Q की जगह क्या आ जाएगा आपका, कहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये आ गई थी हमारी, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आई होप विजिबल होगा सबको, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके चलिए, इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से आया था यहाँ से। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, कौन सी आ गई, एक आ गई हमारे पास वैल्यू इक्वेशन 3 में, एक आ गई वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, इसे कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्या है आपका, फाई इजिकल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है आपका 2EA, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2EA विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया इन दोनों वैल्यू को, ये भी आपकी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, दोनों ही इक्वेशन क्या है, फाई के इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन भी फाई के इक्वल है और ये भी फाई के इक्वल है, दोनों ही वैल्यूज इक्वल है यहाँ पे। तो अब जब आप यहाँ पे इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। देख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ से आप ए से ए को काट देंगे और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे ये यहाँ पे रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप सबको विजिबल होगा, बिल्कुल विजिबल है, सबको विजिबल है यहाँ पे। तो फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस में सबसे पहले हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कंसीडर कर ली थी। उसके हमने नॉर्मल हमने क्या करा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी थी। शीट थी इसके, नॉर्मली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल पास करा दी तो हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना था। गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करा जिसमें शीट का मैक्सिमम एरिया अगर हम ले पाएँ तो हमने यहाँ पे कंसीडर करना। भाई लेंथ तो हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, उसकी लेंथ तो इनफाइनाइट लेंथ है। तो हमने एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन ली जिसमें हम उसका सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते थे। अब हमने निकाली सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमें पता थी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा किसके इक्वल होती है, Q अपॉन A के।
कैसे होती है? अब मैंने लास्ट टाइम आपको जब पढ़ाया था तब आपको पढ़ाई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं इनके बारे में। यहाँ से आपका हमने चार्ज की वैल्यू निकाली, चार्ज यानी कि Q की वैल्यू निकाली, वो कितनी हो गई आपकी सिग्मा ए। चार्ज की वैल्यू हो गई सिग्मा ए और इसे हमने क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब हमने कंसीडर करा गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस, है ना, हैविंग क्रॉस सेक्शन, है ना, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ 2r। हमने उसकी लेंथ 2r कंसीडर कर ली और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए कंसीडर कर लिया। बात करेंगे गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम की ही चूंकि एप्लीकेशन में आता है, सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट आपकी कौन सी थी? फर्स्ट आपकी थी व्हेन देयर इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था जिसके ऊपर चार्ज क्या थे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। So what Gauss theorem says that electric flux is equals to the whole integration of EDS. Whole integration of EDS, closed surface integration होती है यहाँ पे EDS की, which equals to Q naught times, है ना, जब हम क्या करेंगे Q naught times कर देंगे 1/epsilon naught का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। यहाँ से हमने निकाली कि हमारी टोटल फ्लक्स कितनी होगी, तो भाई एक ये है सरफेस, एक ये है, एक ये सरफेस है, तीनों से ए बी सी कंसीडर कर लिया हमने। इस सरफेस को ए, इस सरफेस को बी और इस सरफेस को सी कंसीडर कर लिया। हमें पता है कि ई डॉट डी एस है, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यानी कि क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखी है यहाँ पे। ई डी एस ए में देखेंगे, ए सरफेस एरिया कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है और इसका जो परपेंडिकुलर है वेक्टर डायरेक्शन का सरफेस के, वो उनके बीच में क्या है? नॉर्मली क्या है? 0 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शनल वेक्टर जो है सरफेस का, उसके बीच में 0 डिग्री है। यहाँ देखेंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे, और सरफेस हमने ऐसे कंसीडर कर रखा है। ये थी ना इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, यहाँ इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लंबी शीट थी, ऐसे सरफेस तो ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। कैसा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ये बाहर है, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ये बाहर है ऐसे 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। अब आपका जो सरफेस एरिया होगा वो EA और EB की वजह से होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करा, कर सकते थे, है ना। हमारे को पता है कि यहाँ पे क्या है? सर्कुलर क्या है? यहाँ पे एक सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पे, तो हमने उसका सरफेस एरिया ए कंसीडर कर लिया फिलहाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सरफेस का इंटीग्रेशन, तो होल इंटीग्रेशन हमने ए मान लिया। यहाँ पे भी हमने ए कंसीडर किया, ए फॉर एरिया, इसका एरिया। चलिए यहाँ देखा हमने, तो दोनों कैसे हैं? सेम है, सेम है, सेम वैल्यूज होंगी तो ई ए प्लस ई ए, तो ट्वाइस ऑफ ई ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गई टोटल क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ ई ए हो गई। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने ट्वाइस ऑफ ई ए लिख दिया। अब हमारी क्वेश्चन सेकंड जो थी, इक्वेशन सेकंड ये रही, कह रही थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी क्या होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने रख दी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, रख दी। Q की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, ये रही। इधर देखेंगे Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, यहाँ पे हमने उठा के Q की वैल्यू रख दी। Q की जगह क्या रख दिया हमने? सिग्मा ए। वी हैव पुट इट सिग्मा ए इन प्लेस ऑफ Q, पुट कर दिया हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ऐसे आ गया। कहाँ से आया था ये? फर्स्ट इक्वेशन से, तो लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और ये इक्वेशन कौन सी बन गई? ये इक्वेशन बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे, ये भी फ्लक्स के इक्वल है और ये भी फ्लक्स के इक्वल है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब दो क्वांटिटी सेम होती है तो उन्हें हम इक्वल रख देते हैं, इक्वल रख देंगे यहाँ पे। तो ये भी फ्लक्स के इक्वल है, तो यहाँ क्या आ गया हमारा? 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, 2A इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। आगे यहाँ पे
चलिए ई हमारे को क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। वो कितनी हो गई, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया से एरिया कट गया, जो हमारे पास रिजल्ट बचा वो था हमारा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वैल्यू बची। ये आपको रिजल्ट था, ये आपको रिजल्ट फाइंड करना था, यही आपको रिजल्ट लिखना है। यहाँ क्या लिख देंगे, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, यानी कि E का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस इंक्रीज हो डिक्रीज हो कुछ भी हो, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। पहले वाले में क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे कोई नहीं है। मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट। तो आई होप आप ये डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि व्हाट इम्प्रूवमेंट्स और व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। आप कमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, वीडियोस के अंदर। और हमारे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स फॉर्म कर लीजिए। एंड आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, बिकॉज व्हेन आपकी समर ब्रेक जो ऑफ होंगी, आई गेस कुछ बच्चों की जून में एंड हो रही हैं, कुछ की जुलाई में एंड हो रही हैं, एंड दे विल बी फेसिंग देयर यूटीज, उनके यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे। सो इट्स नॉट द टाइम टू सिट एंड रिलैक्स एंड चिल। ये टाइम है आपका टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको भी पता है देयर आर 14 चैप्टर हैं आपके, एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट देम बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर इज क्वाइट हार्ड। और आपके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, आपको केमिस्ट्री भी कवर करनी है, जिनके पास बायो उन्हें बायो, जिनके पास मैथ्स है उन्हें मैथ्स। सो इट इज़ माई सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर सब्जेक्ट देन एंड देयर ओनली। यानी कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसे तभी कंप्लीट कर लीजिए। डू नॉट वेट कि हम इन्हें अभी नोट कर लेंगे और बाद में समझ लेंगे, बिकॉज बाद कभी नहीं आता। आप जो करेंगे आज करेंगे, अभी करेंगे, और उससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी। इसके अलावा गर्मी का सीज़न चल रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे हाइड्रेटेड, एंड आपके जो भी सजेशन होंगे उनको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। उन्हें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं क्लास 12th की, उन्हें शेयर कर सकते हैं हमारा कंटेंट। तो आज के लिए बस इतना ही था टॉपिक में। नेक्स्ट हम आगे इससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे रश नहीं कर रहे हैं आपका कोर्स, ताकि आप लोग डिटेल में समझ सकें। अगर हम भी रश करने लगेंगे तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स। बाकी सब आपके सिलेबस के साथ रश कर जाएंगे, शॉर्ट में चलेंगे या लेंथी वीडियोस बनाएंगे। द बेसिक आइडिया ऑफ बीइंग अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो कि आप एक टाइम पे एक टॉपिक को फोकस कर सकें, और फोकस करने के साथ आप उसे बेटर समझ सकें। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट आया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।